इरफान सोलंकी की क्यों बदली गई जेल? क्या इरफान के खिलाफ हो गई कोई बड़ी साजिश? निकाय चुनाव के लिए इरफान की हुई रवानगी, आखिर क्यों रो पड़े इरफान? हाथ में कुरान, आंखों में आंसू लेकर आखिरकार कानपुर से 400 किलोमीटर दूर महाराजगंज की जेल में इरफान सोलंकी को ट्रांसफर कर ही दिया गया। लेकिन किसी के गले ये बात नहीं उतर रही कि आखिर क्यों इरफान सोलंकी की जेल बदली गई। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि कानपुर जेल इरफान सोलंकी के लिए सुरक्षित नहीं रही, या फिर कानपुर की जेल को इरफान से कोई खतरा हो गया? लेकिन अस्तित्व न्यूज इसका बड़ा खुलासा करने जा रहा है। आखिर क्यों बदली गई इरफान सोलंकी की जेल? सरकार को कौन सा डर सता रहा था? आज हम एक एक खुलासा करेंगे। निकाय चुनाव के लिए इरफान सोलंकी को कानपुर से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, क्योंकि बीजेपी को डर सता रहा था कि अगर निकाय चुनाव में इरफान सोलंकी कानपुर जेल में ही मौजूद रहे तो मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, बीजेपी को जीतना मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि 3 बार से समाजवादी पार्टी से विधायक इरफान सोलंकी की मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अच्छी खासी पकड़ है। अब आपको इसके पीछे की एक और वजह भी बताते हैं। दरअसल 13 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह तय किया था कि कानपुर में निकाय चुनाव में पार्षदों के प्रत्याशियों की सूची इरफान सोलंकी ही तैयार करेंगे। जेल में बंद इरफान सोलंकी से राय मशविरा करने के लिए पर्यवेक्षकों का एक पैनल तैयार किया गया था। यह पैनल लगातार निकाय चुनाव में इरफान सोलंकी से चर्चा कर रहा था। ठीक 13 दिसंबर को ही एक पत्र सरकार को भेजा जाता है, जिसमें इरफान सोलंकी की जेल को ट्रांसफर करने की गुजारिश की जाती है। ठीक उस दिन जिस दिन समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी को निकाय चुनाव प्रभारी तैनात किया था, ठीक उसी दिन इरफान सोलंकी की जेल को ट्रांसफर करने की रणनीति तैयार की जाती है। आगजनी समेत कई मामलों में जेल में बंद सपा विधायक को कानपुर जेल से महाराजगंज जेल में भेज दिया गया है, जबकि 2 दिन पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इरफान सोलंकी को सीसमो विधानसभा के वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। वहीं इस मामले को नगर निकाय चुनाव से देखा जा रहा है, क्योंकि विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल भेजे जाने के बाद उनकी विधानसभा में उनका दखल और असर कम होगा, जिसके चलते हुए राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। ऐसे में दूसरे दलों को फायदा भी हो सकता है। कानपुर से धर्मवीर के साथ अश्विनी निगम, अस्तित्व न्यूज कानपुर। इसकी तस्दीक कैंट क्षेत्र से विधायक मोहम्मद हसन रूमी भी करते हैं। वो कहते हैं कि इरफान सोलंकी के रहते हुए बीजेपी निकाय चुनाव नहीं जीत सकती थी, इसीलिए निकाय चुनाव में कामयाबी हासिल करने के लिए बीजेपी ने इरफान की जेल को ट्रांसफर किया है। गलत तरीके से उसे 400 किलोमीटर दूर भेजा गया है, जिससे न तो कार्यकर्ता मिल सके, न ही बार बार पर्यवेक्षक मिल सकें। इतना ही नहीं, बीजेपी की साजिश गलत तरीके से इरफान सोलंकी को लंबे समय तक जेल में रखने की है, जिससे निकाय चुनाव में गड़बड़ी की जा सके। इसी आशंका से इरफान को महाराजगंज जेल में ट्रांसफर किया गया है। देखिए, इरफान सोलंकी के मैटर में जिस तरीके से माननीय विधायक इरफान सोलंकी को के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो सब जान रहे हैं, और जिस तरीके से उनको कानपुर से 400 किलोमीटर दूर महाराजपुर शिफ्ट किया गया, तो मुझे लगता है पूरे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा है कि कानपुर के अंदर हमारी ज़मीन पहले से नहीं थी और आने वाले चुनाव में हमें इसका नुकसान होगा, तो फिर एक विधायक को दूर भेज दो। दूर भेज दोगे तो निश्चित रूप में जो नगर निकाय चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए फौरी तौर पर निकाय चुनाव को देखते हुए हमें लगता है कि उन्होंने महाराजपुर शिफ्ट कर दिया, ताकि उसमें निकाय चुनाव में कोई हमें बड़ी मुसीबतों का सामना न करना पड़े। अखिलेश यादव से मुलाकात के महज चंद घंटों के अंदर ही इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। इस दौरान न तो इरफान को मीडिया से बात करने दिया गया और न ही परिवार से मिलने दिया गया। मजबूर इरफान सोलंकी की आंखों के आंसू बता रहे हैं कि इरफान सोलंकी के दिल में क्या कुछ बीत रही है, लेकिन शायद इसी का नाम सियासत है।
अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए कानपुर से अश्विनी निगम की रिपोर्ट।